Now we will study some of the characteristics of sound wave. हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं कि साउंड वेव प्रोपोगेट करती है एक मीडियम के थ्रू, और इसमें जो डेंसिटी और प्रेशर जो होता है मीडियम का गिवन टाइम पीरियड में वो चेंज होता है, और चेंज होता है उसके मीन वैल्यू, ठीक है, डेंसिटी और प्रेशर के मीन वैल्यू के बिलो एंड अबव विद अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. प्रेशर और डेंसिटी जो साउंड के मीडियम की होती है वो चेंज होती रहती है. तो इस फॉर्म में अगर हम साउंड का ग्राफिकल डायग्राम देखेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इसका ग्राफिकल डायग्राम है, और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे साउंड वेव की. First is amplitude. The magnitude of the maximum disturbance in the medium on either side of the mean value is called amplitude of sound wave. तो जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका होता है प्रेशर और डेंसिटी का मीडियम के अंदर आइदर साइड यानी कि बिलो और अबव, ठीक है, मीन वैल्यू के बिलो और अबव जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्रेशर और डेंसिटी का मीडियम में होता है उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं. और एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है. एम्पलीट्यूड की यूनिट जो यूनिट डेंसिटी और प्रेशर की होती है वही एम्पलीट्यूड की होती है. तो उसकी यूनिट कितनी होगी? kg per cubic meter. So I'll show you in the diagram. So this is the diagram and here you can see ये मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये अबव द मीन वैल्यू है, ये बिलो द मीन वैल्यू है. तो यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी का मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं डिस्टर्बेंस का वो अबव द मीन वैल्यू ये है, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और बिलो द मीन वैल्यू ये है, ठीक है. तो इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव. Next is wavelength. The distance between two consecutive compressions or two consecutive rarefactions is called the wavelength. Wavelength को lambda से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि ग्रीक लेटर है, और इसको हम फिगर के अंदर देखेंगे. सो here you can see ये दो कंप्रेशन है, इनके बीच का डिस्टेंस, और ये दो रेयर फैक्शंस है, इनके बीच का डिस्टेंस. तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं वेवलेंथ, और इसको lambda से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है. देन नेक्स्ट कम्स फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या किसको बोलते हैं? जब साउंड प्रोपोगेट करती है मीडियम के थ्रू तो उसका जो डेंसिटी और प्रेशर है मीडियम में वो पीरियोडिकली टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को में, तो इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है. तो जो डेंसिटी और प्रेशर का चेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू, और उसके बाद फिर अगेन मैक्सिमम वैल्यू, इस चेंज को ये जो चेंज है इस एक कंप्लीट वाइब्रेशन को बोला जाता है. दैट इज इट इज चेंजिंग फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू एंड देन अगेन टू मैक्सिमम वैल्यू. इट इज कॉल्ड वन कंप्लीट वाइब्रेशन. तो इसके बेसिस में फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे कि साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटिंग पर यूनिट टाइम बाय अ साउंड. तो पर यूनिट टाइम पे जितने वाइब्रेशंस साउंड वेव कंप्लीट करती है उसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है. एंड ऑल्टरनेटिवली फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन. तो और दूसरा ऑल्टरनेटिवली हम इसको क्या बोल सकते हैं, अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्रॉसिंग एट अ पर्टिकुलर सेक्शन पर यूनिट टाइम. किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस क्रॉस कर रहे हैं वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. दिस इज द अदर वर्ड डेफिनेशन एंड द वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज एक्चुअली द नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो पर यूनिट टाइम में साउंड कंप्लीट करती है. तो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज भी कहा जाता है, और इसको कैपिटल एच और स्मॉल जेड से डिनोट किया जाता है, वेयर 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड. व्हाट इज टाइम पीरियड? जितना टाइम लगता है दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस करने में उसी को टाइम पीरियड बोला जाता है. दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि जितना टाइम लगता है एक कंप्लीट वाइब्रेशन मीडियम के अंदर डेंसिटी का होता है. सो वी कैन सी द टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं वेव का. टाइम पीरियड को यूजुअली कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, और टाइम पीरियड की एसआई यूनिट सेकेंड्स होती हैं. नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव. इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? कैपिटल टी अगर हम मान लेते हैं टाइम पीरियड वेव का, जो कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन अ टाइम टी इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम 1/t, number of vibration completed by wave per unit time is equal to frequency of the
वेव दैट इज स्मॉल एफ, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम में साउंड वेव कंप्लीट करती है वो बराबर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव की। तो एफ इज इक्वल टू 1/2 और टी इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि हम यहाँ पे रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज रेसिप्रोकल टू इट्स टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स 1, राइट। Next is wave speed. The wave speed of sound waves is defined as a distance which a point on a wave such as compression or rarefaction travels per unit time. तो साउंड वेव का जो वेव स्पीड है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं वो डिस्टेंस जो कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पर यूनिट टाइम में ट्रेवल करती हैं। दूसरे लैंग्वेज में या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ गिवन मीडियम इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस थ्रू विच अ साउंड वेव ट्रेवल्स। यानी कि मीडियम के अंदर जो साउंड वेव्स हैं वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं एक यूनिट टाइम में, उसी को वेव स्पीड बोला जाता है। वेव स्पीड को यूजुअली स्मॉल v सिंबल से डिनोट किया जाता है और इसकी SI यूनिट मीटर सेकेंड इनवर्स 1 है, राइट। रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड को t ले लेते हैं और वेवलेंथ को लैम्डा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वेव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम पढ़ रहे थे, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ 1 वाइब्रेशन इज इक्वल टू वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं और टाइम पीरियड को t से, तो इट विल बिकम लैम्डा इंटू 1/t। लेकिन हमने इससे पहले पढ़ा था कि 1/t इज इक्वल टू एफ, ठीक है। तो बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू टाइम, ये हमने पढ़ा था। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेव स्पीड v इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे 1/t इज इक्वल टू एफ है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेमडा इंटू 1/t की जगह क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एफ हो जाएगा। सो दिस विल बिकम v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो ये आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी 7.2 and 7.3। सो it is to be noted here that the speed of sound wave is constant in a given medium। किसी भी given medium में साउंड की जो साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। Therefore, if sound of larger frequency is produced by a vibrating object, then the wavelength of this sound will be smaller and vice versa। यानी कि अगर वाइब्रेटिंग बॉडी लार्जर फ्रीक्वेंसी की साउंड को प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी वेवलेंथ छोटी होगी, और इसका उल्टा है। और अगर जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर छोटी है तो वेवलेंथ बड़ी होगी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वो गिवन मीडियम में साउंड वेव का कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर साउंड वेव चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब वो जाती है तब जो है देयर विल बी अ चेंजेस इन दी, तब साउंड वेव में चेंजेस हो सकते हैं, राइट। So here we will see some important point in knowledge text। जब भी कोई पर्टिकुलर साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है और उसी के साथ साथ में उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है अगर मीडियम चेंज होता है। तो इसीलिए साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इसकी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोली जाती है, क्योंकि ये जब मीडियम चेंज होता है तो ये रिमेन कॉन्स्टेंट रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं रहता है।